हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम आपकी रेनबो बुक के लेसन नंबर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में आप सभी जानते हैं। इस लेसन में हम महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है, किस तरीके से उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, जिस कारण आज हम उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया, भारत में, वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता। हम महात्मा गांधी जी को बापू या राष्ट्रपिता कह के पुकारते हैं। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। He was born on 2nd October 1869. उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था एट पोरबंदर इन काठियावाड़ इलाके के पोरबंदर में, जो गुजरात में है। His father's name was करमचंद गांधी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। His mother's name was पुतलीबाई और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। His wife was कस्तूरबा गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी lived the life of a common man। गांधी जी ने एक आम व्यक्ति का जीवन व्यतीत किया था। And kept himself away, और अपने आप को दूर रखा था from luxuries, विलासता से, यानी आरामदायक ज़िंदगी से, विलासतापूर्ण ज़िंदगी से स्वयं को दूर रखा था। He was very honest and truthful from his childhood। वो बचपन से ही from his childhood, अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सच्चे थे। Once he read the story of श्रवण कुमार। एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी थी। श्रवण used to carry his old and blind parents। श्रवण अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को ढोया करता था। ढोना मतलब अपने कंधों पे रख करके ले जाया करता था। इन बास्केट्स, टोकरियों में बिठा करके। स्लंग ऑन ए बैम्बू यॉक, जो एक बैम्बू, बांस से जुड़े, बांस के डंडा होता था, उसमें वो बास्केट जुड़ी रहती थी, लटकी, स्लंग यानी लटकी रहती थी। श्रवण अपने माता पिता को उन टोकरियों में बिठाता था जो बांस में लगी हुई होती थी, और उनमें बैठा करके अपने कंधे पर ढो करके उनको लेके जाया करता था। गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन। अब गांधी जी जो थे वो काफ़ी प्रभावित हुए। डीपली टच्ड, उन्हें ये बात अंदर तक छू गई। वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए श्रवण कुमार से। बाय हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। श्रवण का जो समर्पण था टूवर्ड्स की तरफ, अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता की तरफ जो उनका समर्पण था, उससे गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण। उन्होंने निर्णय किया कि मैं श्रवण की तरह बनूंगा। एंड सर्व हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की सेवा करूंगा। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। वो इंग्लैंड गए कानून की डिग्री लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए, यानी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री, अपनी डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद, ही रिटर्न्ड टू इंडिया इन 1893। वो 1893 में भारत वापस लौट आए। रेस्टलेस, वो बहुत ही परेशान थे, वो बहुत ही बेचैन हो गए थे। टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल। फॉरेन रूल मतलब विदेशी राज। उस वक्त पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, वो बाहर से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। अंग्रेज़ जो थे, उनके राज में अपने देश के लोगों को सफ़र यानी कि दुखी होते हुए देख करके वो बहुत ही परेशान थे, बहुत ही बेचैन हो गए थे। सो ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ। एंटायर मीन्स संपूर्ण। तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया फॉर द अपलिफ्टमेंट, मतलब उत्थान, उठाने में, ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्रीमैन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया
गरीब लोगों के उत्थान में और अपने देश को विदेशी शिकंजे से आज़ाद कराने में। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन होने थे उनका उन्होंने नेतृत्व किया। एंड स्टार्टेड और शुरू किया सत्याग्रह। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन, दांडी सॉल्ट मार्च, दांडी नमक यात्रा, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। अल्टीमेटली आखिरकार इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी प्राप्त हो गई। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी को जाना जाता था उनके अहिंसा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। ही लेड ए सेंटली लाइफ। उन्होंने एक संत का जीवन व्यतीत किया था। एंड वॉज अगेंस्ट, और वो खिलाफ थे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनजस्टिस एंड इक्वालिटी, सभी प्रकार के अन्याय और असमानता के, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जो समाज में व्याप्त थी। मतलब वो समाज में व्याप्त सभी प्रकार की असमानताओं और अन्याय के खिलाफ थे। ही वॉन्टेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य। इस्टेब्लिश मीन्स स्थापित करना। वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाय राम राज्य ही मीन्ड, राम राज्य से उनका मतलब था द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का राज्य। फॉर हिम, उनके लिए, राम एंड रहीम वर वन। राम और रहीम एक ही थे। एंड द सेम डेटी, डेटी मीन्स भगवान, और एक ही भगवान थे। फॉर हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कंट्री, उनके देश के लिए इस महान योगदान के लिए, इंडियंस कॉल हिम, भारतीय उन्हें पुकारते हैं, द फादर ऑफ द नेशन, और बापू। उन्होंने जो ये महान योगदान दिया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, इसके लिए हम भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं और उन्हें बापू कह के पुकारते हैं। He was assassinated on 30th January 1948 by नाथूराम गॉडसे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। सिंस देन, तब से 30th जनवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पे देखा जाता है, या उसे शहीद दिवस मनाया जाता है।